सो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजाइलेशन। हाइड्रोजाइलेशन क्या होगा, कितने तरीके से हम हाइड्रोजाइलेशन को कर सकते हैं, क्या क्या इसमें रिएजेंट होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पुटअप होंगे। तो चलिए आज इस टॉपिक को भी बर्बाद कर देते हैं। देखिए, हाइड्रोजाइलेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। देखिए, ये हमने लिया है कोई XYZ एल्कीन। हाइड्रोजाइलेशन के लिए रिएजेंट वैसे बहुत सारे हैं, फिलहाल लेते हैं कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट, कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट KMnO4, जिसे हम प्यार से बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। बेयर्स रिएजेंट भी इसे कहा जाता है कि बेयर्स रिएजेंट जब भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड या इवन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, अगर हम नॉर्मल कहें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर हमें कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया जाए और हम उसको बेयर्स रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं, तो अगर बेयर्स रिएजेंट का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर उड़ जाता है, उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं, तो समझ लीजिए जिस कंपाउंड से आप रिएक्ट करा रहे थे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें बेसिकली होता क्या है, OH एंड OH। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजाइलेशन, डाइओल की फॉर्मेशन, बेसिकली डाइओल की फॉर्मेशन। अब यहां पर जो ये हमने कोल्ड डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट KMnO4 यूज किया है, इसकी कंसंट्रेशन बेसिकली 1% से भी कम या इसके आसपास होती है, वेरी डाइल्यूट कोल्ड न्यूट्रल KMnO4। एक रिएजेंट तो ये है, एक रिएजेंट और हो सकता है, दैट इज ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। एक और रिएजेंट हमारा हो सकता है परफॉर्मिक एसिड। परफॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड। तो ये हमारे कुछ, और एक और हो सकता है मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड, MPCBA, मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड। देखिए, ये चार रिएजेंट हैं, चारों रिएजेंट से काम एक ही हो रहा है कि जो भी हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर OH OH ग्रुप आता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजाइलेशन। देखिए, इसमें जो स्टार्टिंग की जो मैंने दो कैटेगरी ली हैं, इनको मैं एक ग्रुप में रखता हूं, इन दोनों को मैं अलग ग्रुप में। क्या था सर, नहीं समझ में आया? तो व्हाट्स आएगा, देखिए, अगर हम कोल्ड न्यूट्रल KMnO4 लेते हैं, ठीक है, कोल्ड न्यूट्रल KMnO4 से बेसिकली इसमें जो पर मैग्नेट आयन होता है, पर मैग्नेट आयन जो होता है, दैट इज पिंक कलर। पर मैग्नेट आयन जो होता है बेसिकली पिंक कलर का होता है, और यहां पर जो ये अटैक अप करता है अपना, और अटैक के बाद जो एक इंटरमीडिएट बना रहा है, क्योंकि उसमें दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से अटैच हो रहे हैं, दोनों OH सेम साइड से अटैच होते हैं, एंड वी विल गेट डाइओल। लेकिन काम की बात क्या है, डाइओल तो मिल गए, डाइओल मिल जाता है, और साथ में MnO2, ये ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर में MnO2 रिलीज होता है। तो कलर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पिंक से ब्राउनिश की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ब्लैकिश की तरफ जाना शुरू हो जाता है कलर। तो अगर कलर चेंज हो जाता है न्यूट्रल वेरी डाइल्यूट कोल्ड न्यूट्रल KMnO4 का, तो समझ लीजिए द गिवन कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के तौर पे बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि आपको दे दिया जाएगा कि गिवन कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, उसमें कोल्ड न्यूट्रल KMnO4 डाल दीजिए आप, अगर उसका कलर पिंक से ब्राउनिश की तरफ हो गया है तो समझ लीजिए गिवन कंपाउंड इज 100% अनसैचुरेटेड। तो यहां पर मेरे लिए काम की बात क्या है कि जो एडिशन हो रहा है वो सिन एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन, क्योंकि दोनों OH यहां पर सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, तो सिन एडिशन। और ये काम की बात क्या थी कि ये बेसिकली टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अच्छा, और आगे क्या हो सकता है, दूसरा एक और बनता है इसमें ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का,
इसमें जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड वाला एडिशन है ये भी सिन एडिशन वाली कैटेगरी में ही आता है। अच्छा, कैसे? ऐसे, क्योंकि इसमें भी जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो भी कहीं ना कहीं सिन एडिशन से बन रहा है। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये डाइओल हमें मिल जाता है और H2OSO4 एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे एलिमिनेट हो जाता है। तो ये जो एडिशन है ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक सिन एडिशन के तौर पे आगे बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन आगे के जो दो हैं, आगे के जो दो थे हमारे परफॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड और मेटा परक्लोरोबेंजोइक एसिड, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। मेटा परक्लोरोबेंजोइक एसिड, दोनों में से कोई भी एक आप लेते हैं तो यहां पर बेसिकली पहले इपॉक्साइड है एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहां पर जो अटैक होता है वो एंटी एडिशन माना जाता है। ये दोनों ही एंटी एडिशन के लिए फेमस है कि अगर हम बेयर्स रिएजेंट या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं तब तो हमें सिन एडिशन मिल रहा है, लेकिन अगर हम परफॉर्मिक एसिड से या मेटा परक्लोरोबेंजोइक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं वो एंटी एडिशन के थ्रू मिल रहे हैं। तो चलिए, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हमने, मान लीजिए यहां से मैंने कुछ, ये मैंने सिमेट्रिकल लिया, ये मेरा सिमेट्रिकल एल्कीन है लेकिन सिस है, सिमेट्रिकल सिस, और मैं यहां पर या तो कोल्ड न्यूट्रल के MnO4 ले रहा हूं या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। चलो पहले एक ही कर लेते हैं, दोनों को लेकर कंफ्यूजन नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो यहां पर जो बेसिकली एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है। तो सिन एडिशन में आपको पहले बता चुका हूं कैसे करना होता है। इसको पहले स्ट्रेच कर लो, मान लीजिए हमने इसको स्ट्रेच कर लिया है इस तरीके से, दोनों मिथाइल सेम साइड में है तो सेम साइड पे लगा दो, और जहां पर भी जगह खाली दिखाई दे रही है वहां पर अब आप OH लगा दीजिए, जहां पर आपको जगह खाली दी है वहां OH लगा दीजिए। ऐसा होता है सिन एडिशन में, मैं आपको पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पर अगर हम OH OH लगा दें तो व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इट इज, कहीं ना कहीं आपको प्लेनोसिमेट्री दिखाई दे रही है, ये तो एक मीजो कंपाउंड बन गया। मीजो मींस यहां पर अगर सिन एडिशन होगा मीजो, तो एक मीजो ये भी हो सकता था, एक मीजो ये भी हो सकता था, इसकी मिरर इमेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। ये देखिए प्लेनोसिमेट्री मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बताया था, कार और ट्रैम, मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। कार और ट्रैम, C फॉर सिस, A फॉर एंटी। इस सिस में अगर एंटी एडिशन होगा तो रैस्मिक, और ट्रांस में अगर एंटी एडिशन होगा तो मीजो। सिस में एंटी एडिशन होगा तो रैस्मिक। अब इसका उल्टा सोचिए कि सिस में अगर सिन एडिशन हुआ तो मीजो। सिस में एंटी एडिशन है तो रैस्मिक, तो सिस में अगर सिन एडिशन हुआ तो मीजो, और ट्रांस में अगर सिन एडिशन हुआ तो रैस्मिक। उल्टा कर देंगे हम, तो यहां पर हमें मीजो मिल गया। ये बात है। अब अगर हम एंटी ले लें, ट्रांस ले लें, और ट्रांस में हम कोल्ड न्यूट्रल के MnO4 ले लेते हैं, तो ये बेसिकली हमें पता है सिन एडिशन है, ये एडिशन सिन है। तो एक काम करो, पहले तो इसको जरा सीधा कर देते हैं। अब देखो दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट साइड में है तो दोनों मिथाइल को अपोजिट लगा दो। अब जहां जगह खाली दिख रही है वहां पर OH लगा दो, और लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं माननी हमें, ये लीजिए एक OH एक OH, ठीक है। अब एक इसकी मिरर इमेज भी हो सकती है, एक इसकी मिरर इमेज भी तो हो सकती है। तो ये हमें मिल गया रैस्मिक। इफ दिस वन इज डेक्स्ट्रो दिस शुड बी लिवो, तो यहां हमें रैस्मिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर ये बात होती है हमेशा किसके लिए? सिमेट्रिकल के लिए, क्योंकि अगर एल्कीन एसिमेट्रिकल हुआ तो इट इज ऑलवेज रैस्मिक, लेकिन अगर सिमेट्रिकल होता है
अगर सिमेट्रिकल होता है तब आपको देखना है कि वो एडिशन सिन है या वो एडिशन एंटी है। सिस में एंटी एडिशन रैसमिक, तो सिस में सिन एडिशन मीजो। ट्रांस में एंटी एडिशन मीजो, तो ट्रांस में सिन एडिशन रैसमिक। तो यहां पर हमारा ट्रांस था और सिन एडिशन था और रैसमिक आ गया, नो प्रॉब्लम। देखिए यहां पर ये हमने एल्कीन लिया, ठीक है। चलिए और उसमें हम टेट्रा ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हमें पता है ये सिन एडिशन है। सिन एडिशन का मतलब होगा कि दोनों OH सेम साइड से अटैक करेंगे, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है हमारी, तो ये हमें मिल गया मीजो। ये देख सकते हैं आप, मीजो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो। लेकिन अगर हम इसी में एंटी एडिशन कर दें, परफॉर्मिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इस बार जो OH होंगे वो दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन में होंगे, कि अगर एक OH ऊपर है तो दूसरा OH इस तरह से दिखाई देगा, या फिर एक OH नीचे है तो दूसरा OH इस तरह से ऊपर दिखाई देगा। तो यहां पर एंटी एडिशन कर रहे हो आप, एंटी एडिशन यानी दोनों OH अपोजिट, यहाँ पे सिन एडिशन है, दोनों अपोजिट सिमिलर साइड में। अच्छा ये बात, तो चलो ये बताओ तो माने, चलिए ये मैंने सिस लिया है और इसमें मैं एंटी एडिशन कर रहा हूं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखिए क्या सीन बनता है। ये मैंने सिस लिया लेकिन मुझे एंटी एडिशन दिखाना है, तो अपने को क्या करना होता है, पहले इसको सीधा कर लिया। अब इसमें दोनों मिथाइल सेम साइड है, सेम साइड। अब जहां जगह खाली दिख रही है वहां लगा दो, लेकिन एंटी एडिशन है तो एक को फिक्स करके दूसरे को घुमा दो, यानी कि बॉन्ड को रोटेट कर दो। हम भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। चलिए यहां से हमने इसको हटा दिया, हट गया। अब यहाँ पर हमने OH और OH लगा तो दिया, लेकिन अब हमें क्या करना होता है, पलट देना होता है। पलटूंगा तो ये इधर वो उधर हो जाएगा, ये हट गया ये हट गया, तो यहाँ पर आ गया अपना मिथाइल और यहाँ पर OH आ गया। तो एक ये और एक इसकी मिरर इमेज, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि ये क्या बनने जा रहा है। ये एक रासायनिक मिक्सचर बनने जा रहा है, रासायनिक, क्योंकि सिस में एंटी एडिशन रासायनिक, हमारी कार चलेगी और धुआं उड़ा देगी, लेकिन अगर ये एंटी होता, एंटी एडिशन अगर हम लेते हैं ट्रांस में, दिस इज ट्रांस, और हम इसमें एंटी एडिशन करते हैं, एंटी एडिशन के लिए या तो परफॉर्मिक एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद या फिर मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड हाइड्रोलिसिस, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। तो सबसे पहला हमारा जुगाड़ है कि हम इसको जरा पहले तो स्ट्रेट कर लेते हैं। मिथाइल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। और जहां आपको जगह नजर आ रही है वहां पे OH लगा दीजिए, लेकिन जहां जगह खाली होती है वहां अगर आप OH लगा रहे हैं तो वो बेसिकली सिन एडिशन माना जाता है। एंटी के लिए क्या करना है, जहां जगह है वहां लगा दो, उसके बाद पलट दो। तो हम पलट देंगे, तो हम पलट देते हैं तो OH भाई साहब इधर आ जाएंगे, OH इधर, मिथाइल इधर, और बॉन्ड तो एक हट ही जाता है ना। तो ये आ गया हमारा मीजो 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 मीजो, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ट्रांस में एंटी एडिशन मीजो होता है, कार और ट्रैम मीजो, राइट। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। चलो मुन्ना, बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो ना, तो ये बताइए, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हाइड्रोलिसिस, मेटा परफॉर्मिक एसिड हाइड्रोलिसिस, चलिए दोनों में बताइए क्या प्रोडक्ट होगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है
कि यहां पर हमें सिन एडिशन करना होता है। सिन एडिशन का साफ साफ मतलब ये होता है कि दोनों OH सेम साइड से, इसका मतलब दोनों OH अगर अपने सेम साइड से अटैक मारेंगे तो यहाँ मिथाइल नीचे हो जाएगा, या फिर दोनों OH अगर सेम साइड से नीचे से अटैक कर रहे हैं तो यहाँ मिथाइल ऊपर हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म। ओके रिपोर्ट। चलिए अब इधर आ जाइए, यहां पर होता है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब है कि अगर एक OH ऊपर होगा तो दूसरा OH नीचे हो जाएगा, तो ये आ गया मिथाइल। या फिर ये पॉसिबिलिटी भी है कि यहाँ का OH नीचे है तो यहाँ का OH ऊपर, तो यहाँ मिथाइल। इस तरीके से हम अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी को देख सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि जो हम हाइड्रोजाइलेशन कर रहे हैं एल्कीन में, उससे हमें डाइऑल मिल रहे हैं। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजाइलेशन किया जाए तो क्या होगा, एल्काइंस का हाइड्रोजाइलेशन करें तो क्या होगा, इसमें क्या है देखिए। ये हमने लिया, चलिए ट्रिपल बॉन्ड में हम हाइड्रोजाइलेशन करते हैं, ठीक है। कोल्ड न्यूट्रल केमिनोफोर से हमने हाइड्रोजाइलेशन किया, तो जैसा हम एल्कीन में कर रहे थे ना वैसे ही करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया, एल्कीन में बॉन्ड हटाया OH, बॉन्ड हटाया OH, हमने तो ये कर दिया है ना। पहले एक बॉन्ड हटाया तो OH OH लग गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर देते हैं। हम दोबारा करेंगे फिर से OH OH, बॉन्ड हट जाएगा, फिर से OH, फिर से OH। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दो OH कभी भी एक कार्बन पे टिक नहीं पाते, तुरंत डिहाइड्रेट हो जाते हैं। दो OH कभी भी एक कार्बन पर नहीं रुकते हैं, हमेशा अनस्टेबिलिटी कर देते हैं और डिहाइड्रेट हो जाएंगे। यहां से OH और H, ये वाटर एलिमिनेट, OH और H वाटर एलिमिनेट। तो यहां पर प्रॉपर जो फाइनल रिएक्शन आता है वो तो डाई कीटोन का आ गया यार। डाई कीटोन मीन्स पहले आपको एक इंटरमीडिएट ये मिलेगा, दूसरा इंटरमीडिएट ये मिलेगा, फाइनली डिहाइड्रेशन के बाद आपको डाई कीटोन मिल जाएगा। डाई कीटो प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, राइट। मेरी जिंदगी में तो है, मेरे पास क्या कमी है, जिससे गम नहीं वफा का, वो वहाँ तूने दी है। देखिए यहां से डिहाइड्रेशन मजा नहीं आया, इसको हम जरा नाना प्रकार के कलर से करते हैं। H और OH डिहाइड्रेशन, H एंड OH डिहाइड्रेशन, तो ये आ जाएगा बेंजीन दिस एंड दिस। तो ये एल्काइंस का हाइड्रोजाइलेशन होता है, बनता वैसे ही है, प्रोसेस वैसे ही चल रहा है जैसे कि एल्कीन में होता है, बट आखिरी में आके थोड़ा सा टर्न्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोसेस दो बार हुआ। एल्कीन में ये एक बार हुआ, एल्काइन में ये कहानी दो बार हुई है। दो बार होने से एक ही कार्बन पे दो OH आ गए, और दो OH एक कार्बन पे नहीं रहते, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक कार्बन पे दो OH कभी सर्वाइव नहीं कर पाते, हमेशा डिहाइड्रेट होके या तो एल्डिहाइड टाइप का या कीटोनिक टाइप का। अगर वो टर्मिनल पे है, अगर वो टर्मिनल पर है तो एल्डिहाइड आ जाता है, और नॉन टर्मिनल है तो वो डेफिनेटली कीटोन आ जाता है। तो ये तो हमने देखा भाई हाइड्रोजाइलेशन। अब एक और देख लेते हैं लगे हाथों कि ये तो हमने कोल्ड लिया, कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल केमिनोफोर लिया, लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड ले लें तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और है, ये कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल केमिनोफोर और अल्कलाइन केमिनोफोर दोनों का एक्शन एक जैसा ही होता है। तो अब या न्यूट्रल केमिनोफोर लें या अल्कलाइन केमिनोफोर लें, बात एक ही हो जाती है। लेकिन अगर हॉट एसिडिफाइड केमिनोफोर रिएक्शन विद हॉट एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2O7 भी हो सकता है। ये कलर इतना बेहतर नहीं लग रहा जितना कि ब्लैक कलर लग रहा है। ब्लैक कलर पे थोड़ा ज्यादा उभर के आ रही हैं चीजें। देखिए ये बड़ी काम की चीजें हैं हमारी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हमने
एसिडिफाइड KMnO4 लिया, हॉट एसिडिफाइड KMnO4, तो देखिए क्या होगा, समझ लीजिए काल आ गया, काल आ गया है डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड दोनों का काल आ गया है, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा, जैसे ओजोनोलिसिस में हम डबल बॉन्ड को तोड़ दिया करते थे और डबल बॉन्डेड कार्बन पर हम ऑक्सीजन लगा दिया करते थे, यहां पर भी हम वही करेंगे, लेकिन ये खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आपको एल्डिहाइड मिल भी गए ना तो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके वो एसिड में ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं, खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए ये बेचारा एल्डिहाइड में गया, ये बेचारा एल्डिहाइड में गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, बॉन्ड की क्लीवेज हुई, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन कैटेगरी में आ गया रिएक्शन। तो यहां पर आप बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, ये बेचारा एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, लेकिन क्योंकि ये खतरनाक है, ये एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में लेके जाएगा, तो यहां पर एक तो हमें मिलेगा 2 कार्बन का एसिड और एक मिलेगा हमें 1 कार्बन का एसिड। ये जो 1 कार्बन का एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, ये बचपन से ही बड़ा चंचल रहा है, ये चंचल होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में रहना ज्यादा पसंद करता है, तो जब भी आपको डबल बॉन्ड टर्मिनल पर नजर आए या इवन ट्रिपल बॉन्ड आपको टर्मिनल पर नजर आए और आप KMnO4 हॉट एसिडिफाइड ले रहे हैं, तो जो टर्मिनल वाला है वो फॉर्मिक फॉर्मिक लेकिन लेस स्टेबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है। KMnO4 H2SO4 हीट कर देते हैं, झकास, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, जैसे ओजोनोलिसिस में करते थे एल्डिहाइड एल्डिहाइड, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, एल्डिहाइड को भी एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये 2 कार्बन का एसिड, ये भी 2 कार्बन का एसिड, तो ये बेसिकली हमें मिल गए 2 मॉलिक्यूल इथेनॉइक के। अच्छा, लेकिन अगर कार्बन ब्रांच्ड हो तो क्या करोगे? अरे वही करेंगे जो हम इससे पहले करते आए हैं, डबल बॉन्डेड, देखो कीटोन आसानी से तो ऑक्सीडाइज होते नहीं, ये हमारा कीटोन आ जाता है, क्योंकि जो ब्रांच्ड कार्बन होता है वो कीटोन में जाता है और जो ब्रांच नहीं होता वो एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में जाएगा, तो ये एसिड में और ये वाला पार्ट कीटोन में, जो कार्बन ब्रांच है उसे आप कीटोन में रखिए, लेकिन जो ब्रांच नहीं है आप उसे एसिड में रखिए। तेरे हुस्न ने दिखाई चलिए डबल बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं यहां से, खचा, यहां से हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, कार्बन ब्रांच है तो जो ब्रांच है वो तो कीटोन में जाता है, लेकिन ये बेचारा ब्रांच नहीं है, तो ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चला जाएगा। देखो CH3CO, ये तो वो ब्रांच कार्बन हो गया जो कीटोन में चला गया, अब CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि पहले ही एल्डिहाइड देता, लेकिन एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चला जाता, अगर ओजोनोलिसिस होता तो यहाँ एल्डिहाइड आ जाता। यहां पर अगर हम लेते हैं KMnO4 H2SO4 और हीट कर देते हैं, तो डबल बॉन्ड तो गियो, राणा साहब डबल बॉन्ड तो गियो, लेकिन ये कार्बन ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, तो ब्रांच कार्बन ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता है? कीटोन में, कीटोन CH2 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 कीटोन CH3, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रिवर्स करना हो रेट्रो ऑक्सीडेशन करना हो, तो इसका मतलब कभी इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, तो ये एल्कीन हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमने चलो डबल बॉन्ड में कर लिया, ये तो हमने डबल बॉन्ड में कर लिया, लेकिन अगर यही रिएक्शन हमें ट्रिपल बॉन्ड वगैरह में करना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे ये करा है, क्योंकि बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, बहुत ज्यादा पावरफुल है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो दोनों के साथ एक जैसा सलूक कर रहा है भाई हमारा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी यहां से जाएगा, कार्बन वैसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ब्रांच हो नहीं सकता, तो ये भी एसिड में और ये भी एसिड में। लेकिन एक बात ध्यान देनी होती है कि ट्रिपल बॉन्ड हमारा टर्मिनल पे है या नॉन टर्मिनल पे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए देखिए जैसे यहां पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पर है और ये हमने हॉट एसिडिफाइड KMnO4 ले लिया है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देगा, कार्बन ये तो एसिड में जाएगा, ये भी एक कार्बन का एसिड जाएगा, लेकिन एक कार्बन का एसिड मैंने बताना बचपन से ही बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में जाना पसंद करेगा,
CH3 कार्बोक्सिलिक, और ये भी कार्बोक्सिलिक होता है एक कार्बन का, लेकिन फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा। KMnO4H2SO4, यहां से यहां से। अब देखिए इसको क्या होगा, कार्बन ब्रांच है तो कीटोन, नहीं तो एसिड, ये एसिड, ये भी एसिड, तो ये आया हमारा कार्बोक्सिलिक, फिर CH2, फिर कार्बोक्सिलिक। अब ऐसे दो मॉलिक्यूल, एक ऊपर से एक नीचे से, ऐसे दो मॉलिक्यूल आ गए, है ना, प्रोपेन 1 2 डाइओइक एसिड। सो बाकी तो एज सच और कुछ बचा नहीं है, तो ये हमने निपटा डाला यहाँ पर हाइड्रोजाइलेशन को और ऑक्सीडेशन को। तो एल्कीन की जो भी हमारी प्रॉपर्टीज चल रही थी वो हमने निपटा डाली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और जीवन में हार मत मानिए, क्योंकि जिसने हार मान ली वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बढ़ते रहिए।